my cute and little cute charms and my cuties. I am Gia from Grace of Art. कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? अच्छे हो ना? पता है आप सब अच्छे हो गए बिकॉज अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड मैं आपके आज लेकर आ गई हूँ क्लास 6 का साइंस का क्वेश्चन पेपर ऑफ पीरियोडिक टेस्ट 1 जो एकदम ब्रांड न्यू पेपर है 2025 से लेकर 2026 तक का। तो फटाफट से इस पेपर को करना स्टार्ट कर देते हैं। बट कोई भी किसी को भी बीच में कुछ भी प्रॉब्लम कन्फ्यूजन हो तो फटाफट से कमेंट्स कर देना। क्या कर देना? कमेंट्स। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए स्टार्ट कर लेते हैं। हमको टाइम मिल रहा है यहाँ पे 90 मिनट्स और टोटल मिनिमम मार्क्स हमारे 40। हम कर रहे हैं यहाँ पे केंद्र विद्यालय संगठन पीरियडिक टेस्ट 1 क्लास 6 साइंस क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इवेपोरेशन स्कर्वी वुल। यहाँ पर हमको सबसे पहले दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड, द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर हमें आंसर की दे दी गई है, आंसर की यहाँ पर हमें दे दी गई है। ठीक है, ये है हमारी आंसर की। क्या है? आंसर की, आंसर की ठीक है। एंड तो चलिए देख लेते हैं। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट सो इज कॉल्ड डैश। अब ये क्या बोलते हैं? तो डियर बस खाली प्लांट्स ही खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। डेफिनेंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज नोन एज स्कर्वी। क्या बोलते हैं? स्कर्वी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है अभी हम उसके बारे में भी रिसर्च करेंगे। ठीक है, इतना लिख लिया। चलिए चलते हैं। एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा वूल। जस्ट अ सेकेंड, मैं भी ज्वाइन होती हूँ थोड़ी देर में। ओके तो आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। हम चालू कर लेते हैं अपना पढ़ाई। सो जल्दी चालू कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से एक बार इसे कर लेते हैं। डियर इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड हर्बीवोरस। ठीक है, जो भी डियर बस खाली घास फूस ही खाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं हर्बीवोरस। डेफिनेंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज नोन एज स्कर्वी। जो हमारी बॉडी में विटामिन सी को लेकर जो भी डेफिनेंसी डिसीज़ होता है उसे हम बोलते हैं स्कर्वी। एनिमल फाइबर्स आर वूल और सिल्क। ठीक है, फुल स्टॉप। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी एज नोन ट्रांसपेरेंट। ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा तो प्लीज़ इसे याद कर लेना। ट्रांसपेरेंट। Salt is obtained from seawater by the process of evaporation. evaporation। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हर्बीवोरस, स्कर्वी, ट्रांसपेरेंट, वूल, सिल्क और इवेपोरेशन। अब हम अपने ट्रू फॉल्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स। तो जल्दी देखना है, एकदम जल्दी। तो चलिए आज देख लेते हैं माय ट्रू और फॉल्स। तो
जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो क्या ये सही है? जो हमारा जूट है वो कोकोनट का आउटर कवरिंग है। अब इन सब के आंसर्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। डेफिनेंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। तो चलो, जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। डेफिनेंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। बिकॉज जो हमारा बैलेंस डाइट होता है उससे हमारे डेफिनेंसी डिसीज़ नहीं होता है। हमारा अगर बैलेंस डाइट बिगड़ा हुआ हो तब जाकर हमें डेफिनेंसी डिसीज़ होता है। वी गेट शुगर फ्रॉम मैंगो ट्रीज, तो फॉल्स आएगा क्योंकि शुगर हमें मैंगो ट्री से नहीं मिलता है। अ वुडन बॉक्स इज ओपिक्यूआ, तो यस ट्रू। जो वुडन बॉक्स होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्टरेशन, ठीक है। अब बट हम देख सकते हैं यहाँ से, जैसे हमने एक शुगर और टी का हमें एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। हमें किसका एग्जाम्पल दिया गया है? शुगर और टी का एग्जाम्पल दिया गया है। तो हम जैसे यहाँ पर एक इसे ड्रॉ कर लेते हैं, छन्नी को ड्रॉ कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी टी को, ठीक है। हमारी टी को हम ड्रॉ कर लेते हैं इधर, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ये छन्नी है और यहाँ पर हमारी टी में से भाप निकल रहा है ऐसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे से जा रहा है। तो ये सारा क्या है? टी है। क्या है? टी है। तो ये यहाँ पर हमारा पूरा जितना भी क्या बोलते हैं शुगर है, यहाँ पे ये सब इकट्ठा हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर ये सारा इकट्ठा नहीं होगा। शुगर इज़ डिज़ोल्व सॉल्यूबल, सो शुगर चाय के साथ ही नीचे आ जाएगा और हमारा जो टी मतलब टी लीव्स होते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, जो भी होता है चाय, हाँ चाय पत्ती, वो हमारी ऊपर ही रह जाए बिकॉज इट वाज नॉट सॉल्युबल। तो हमारा शुगर सॉल्युबल है, तो इसका आंसर आ जाएगा विद सेपरेशन ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब इसके रियल आंसर्स हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें इसके आंसर्स मिले हैं। जूट इज़ आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ कोकोनट, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। हमने ट्रू लिखा था, फॉल्स आएगा। डेफिनेटली डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट, ट्रू। वी गेट sugar from mango trees, false. एंड वुडन बॉक्सेस किफ़ायत, तो यह भी ट्रू आएगा। और सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन, तो आएगा फॉल्स, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे मैच द फॉलोइंग के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर दिया है मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम ए विद दोज कॉलम बी, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का आएगा आपका, तो मैचिंग पक्का में पक्का कर लेना। अगर नहीं किया तो फिर ना आपके 5 मार्क्स कट हो जाएंगे, तो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। तो चलिए जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर हमको कॉलम ए दे दिया गया है, यहाँ पर हमको कॉलम बी दे दिया गया है। तो देख लेते हैं कि हमारा विटामिन डी होता है। विटामिन डी हमें रिकेट्स से हो, जस्ट सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए ले लिया है। तो विटामिन डी हमें रिकेट्स की वजह से, रिकेट्स की कमी से होता है। फिर सेपरेशन टी फिल्टरेशन में आ जाएगा। फिर ईटिंग ये हर्बीवोरस में आ जाएगा जो हमने पढ़ा है। बुक
बुक में हमारा पेपर आ जाएगा और इसमें हमारा नायलॉन आ जाएगा। सिंथेटिक फाइबर में हमारा क्या आ जाएगा, नायलॉन। क्या आ जाएगा, नाई और लॉन। अब नाइन वाला नाई मत समझ लेना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लें। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर अब आपको पूरा आंसर अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों को रीडिंग नहीं आती है, तो प्लीज़ रीडिंग प्रैक्टिस करें प्लीज़, बिकॉज अगर आप रीडिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए रीडिंग प्रैक्टिस करिए। चलिए हम अपने तो चलिए आज से अब देख लेते हैं, गिव शॉर्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमें शॉर्ट आंसर देना है, तो इनको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो अब आपको मेजर न्यूट्रिएंट्स को नेम करना है। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में क्या क्या होते हैं, अब आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, ठीक है। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर प्लांट्स दैट वी ईट। हमें 5 प्लांट के नाम बताने हैं और उन प्लांट के नाम बताने हैं जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज़ ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं या फिर आएंगे, तो प्लीज़ याद कर लो, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पेपर, सो प्लीज़ लर्न इट, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इज़ इट यूज्ड, फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड वन आउट हमें यहाँ पर 2 दिए गए हैं, तो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने से करने हैं, बिकॉज हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जो हमारे ऑड वन आउट है वो आपको खुद से करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें ऑड वन आउट कौन से खुद से करने हैं। चलिए आ जाइए देख लेते हैं फटाफट से, बिकॉज हमारे पास अब टाइम बहुत कम बचा है फॉर दिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। तो बेबी यहाँ पर ऑड हुआ, तो यहाँ पर बेबी पर सर्कल लगेगा और यहाँ पर हम साइड में भी लिख देते हैं अगर किसी को समझ में ना आए तो, कि यहाँ पर ऑड कौन हुआ, बेबी। तो यहाँ पर बेबी पर सर्कल लगाकर लिख देते हैं बेबी, ठीक है, लिख दिया है। रोज़, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, इनमें से कौन हुआ, बोट। तो यहाँ पर हम एरो लगाकर लिख देते हैं बोट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे आंसर्स सही है कि नहीं है, तो हमारे आंसर एकदम सही है। चलिए चल लेते हैं हमारे लास्ट डायग्राम वाले क्वेश्चन पे भी। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, एकदम लास्ट एकदम इजी सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है रूट प्लांट का, जिसमें रूट, स्टेम, बर्ड, फ्लावर सब आ जाए और उसको लेबल करना है। तो ये तो आप खुद ही से कर लोगे, मुझे पता है, ये मुझे करवाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ड्राइंग में तो आप आगे हो ही, मैं भी आगे हूँ, ठीक है। तो चलिए ड्राइंग में तो आप आगे हैं ही, तो ये वाला आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो यहाँ पर एक लॉन्ग आंसर आया है जो आपका 5 मार्क्स का है। तो बस इस आंसर को देख लेते हैं और इसके बाद में हमारी वीडियो को फिनिश करते हैं, फिनिश, ओके, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रही हूँ, जस्ट सेकेंड। यहाँ पर मैंने गूगल से इसे ले लिया है एंड मैं यहाँ पर आपको आंसर डिस्कस करवा देती हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो to separate soil like mud or from water, हाँ जी, तो यहाँ से करवा लेते हैं।
To separate soil like sand or mud from water, you can use a combination of sedimentation, decantation, and filtration. Sedimentation allows heavier soil particles to settle at the bottom. Decantation carefully pours off the water, and filtration uses a filter to separate remaining soil particles from the वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर समाप्त होता है, ख़त्म होता है। इस आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को भी मैं दिखाने वाली हूँ, तो चलिए दिखा देती हूँ फटाफट से। ओके, तो मैं यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आपको इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करना है। चलिए देख लेते हैं। Separating mixtures. So here I have a mixture of water and sand. So here's your question. What would be the fastest way to separate this mixture so I can have just a beaker of water without any sand? यहाँ पर Take a minute, discuss that with your classmates, and I'll be back to talk about the answer. और उस बीकर के अंदर पानी है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर वीडियो पॉज की गई है डिस्कशन के लिए, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। The fastest way to separate this mixture of water and sand is to use a paper filter. Filters allow us to separate water from insoluble substances, and this sand is insoluble. It won't dissolve in the water. So when I pour this mixture through the filter, into this, and the आपका ये वाटर is caught by the filter. बीकर में आ जाएगा, एंड यहाँ पर आपकी सैंड आ गई है और आपके यहाँ पर वाटर अलग हो गया। I'm sure this is a solution that you and your classmates came up with. Keep up the great work. I'll see you next time. ओके, चलिए देख लिया है आपने। चलिए अब फटाफट से हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिनको भी तो इस चैनल को आप जल्दी से, तो आपको टाइम टू स्टडी चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी ऑल कर लेना है, और इनकी सारी वीडियोस जाकर देखनी है, ठीक है? चलिए मिलते हैं टाइम टू स्टडी चैनल के साथ, और हमारे लिटिल क्यूट शाम्स आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड बाय, टाटा।